कहना है अरे सबके दीवाना बनैले बा, अरे सबके दीवाना बनौले बा, अरे हाथी रिकनवा राधे किशोर के सबके दीवाना बनौले बा, हाथी रिकनवा राधे किशोर के सबके दीवाना बनौले बा, सबके दीवाना बनौले बा। जितने लोग बैठी माता बहन उठाइए, पूरे पूरे एकदम हाथ सबके उठ जाने चाहिए। इधर जो लोग खड़े हैं उठाइए हाथ। अरे सबके दीवाना बनौले बा, सबके दीवाना बनौले बा, हाथी रिकनवा राधे किशोर के सबके दीवाना बनौले बा, हाथी रिकनवा राधे किशोर के सबके दीवाना बनौले बा। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। मैं आवाज देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के तीन बार कैबिनेट मंत्री रहे, आधा दर्जन से ज्यादा विभागों के जिम्मेदार मंत्री रहे, तेरे पूर्वांचल माननीय राज किशोर सिंह को बड़े अदब के साथ आवाज देना चाहता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रिवायत से हट के आएगा और कीड़ों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। माननीय राज किशोर जिंदाबाद जिंदाबाद, राज किशोर सिंह कैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं इस चुनाव का अंतिम चरण है और यह भाषण इस इलाके का अंतिम भाषण होगा। और आज इतनी बड़ी तादाद में हमारे सम्मानित माताएं, सम्मानित बुजुर्ग, सम्मानित नौजवान साथी, इस इलाके के सारे लोग आज यहाँ उपस्थित हैं और ये जनसैलाब जिस तरीके से उमड़ा है, हमें पूरा भरोसा है अब यह जनसैलाब 3 तारीख तक हम जानते हैं सुनामी का काम करने का काम करेगा। अब उस सुनामी में सारे लोग उड़ जाएंगे और केवल हरैया की हाथी ही हाथी दिखाई पड़ेगी। इसके लिए हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एडवांस बधाई देते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं मुकेश शर्मा जी को, अपने इलाके के तमाम नौजवानों को, अपने इलाके के तमाम बुजुर्गों को, माताओं को, एक भाई का, एक माँ का, एक पिता का जिस तरीके से दर्जा देकर के आज इन्होंने यहाँ लोगों को आमंत्रित किया और हमारा मान बढ़ाया, इसके लिए हम उस इलाके को हृदय से प्रणाम करते हैं। मुकेश शर्मा जी को धन्यवाद देते हैं। हमारे साथी रातों दिन जो इस विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे पंडित वर्मा जी, जिन्होंने रातों दिन फौलाद की तरफ से अपने जान को बाजी हाथ में लेकर के जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, उनको धन्यवाद देता हूं। भाई अतीक अहमद साहब विधानसभा के अध्यक्ष हैं, अतीक भाई विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। भाई जटाशंकर सिंह जो लगातार 2 बार से लगातार जिला पंचायत के सदस्य हैं और हमारे साथ संघर्ष के साथी हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मैं इनको भी हृदय से बधाई देता हूं इस कार्यक्रम के लिए। भाई पप्पू सिंह जी जो लगातार रातों दिन चल करके
इस संघर्ष में शामिल होकर के इस इलाके का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ाए, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। सरजू यादव जी जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जितनी बुद्धि है, जितना दिमाग है, सारी चीजें खर्च कर रहे हैं, इनको भी धन्यवाद देता हूँ। सम्मानित साथियों, यही हई गांव के प्रधान जी हैं। लगातार चाहे प्रधान जी हो, चाहे आरपी भाट साहब हो, इनके पिताजी, ये सारे लोग जिस तरीके से हमारे लिए मर रहे हैं, जल रहे हैं, उनको हृदय से जितना धन्यवाद दे कम है। यही बदनापुर के प्रधान जी हैं चौधरी साहब, राजमन जी रातों में संघर्ष कर रहे हैं। यही जय सिंह जी हैं और इनके छोटे भाई प्रधान जी, दोनों लोग इस तरीके से लड़ते हैं, रातों दिन चल रहे हैं, इनको भी धन्यवाद। भाई देवी यादव जी और तमाम मंच में साथी हैं, अगर सबका नाम में सेवा कर दी तो बहुत समय लग जाएगा। हमारे दोनों कलाकार हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं, भाई संजय सिंह जी और इस इलाके के नौजवान माताओं बहनों, हम सारे लोगों से क्षमा चाहते हैं, अगर सबका नाम ले तो घंटों लग जाएगा। और अभी देखे होंगे बहुत अच्छा भाषण कन्हैया तिवारी जी ने दिया है। यही छल्लू भाई बहुत अच्छा बोले हैं और हमारे सबसे प्रिय साथी यहाँ जिनकी रिश्तेदारियां इस चौरी कस्बे में है, ससुराल और ननिहाल कुल इनका है, जो हमारे हृदय में रहते हैं, जिनको मैं बहुत मानता हूँ। अगर 12 बजे रात में अगर वहां से चंगरवा से एक आवाज निकल जाए, एक हम जानते द्वेष बिरादरी के नौजवान शिव कुमार गुप्ता अपने जान को कुर्बान करने के लिए मेरे लिए कंधा मिला के करने लगता है। चौरी के सम्मानित साथियों, यही आपके बीच में हमारा एक साथी अरविंद शुक्ला जो प्रधान इस इलाके के थे, आज प्रधान नहीं है, लेकिन जब चौरी में आया था तो एक छोटे से नौजवान के रूप में, बच्चे के रूप में मुझसे लेकर के मिठाई और बिस्कुट बांटा करते थे। बचपन से ही मेरे साथ चलते थे। एक दिन चौरी के जब प्रधान बने, इसी चौरी कस्बे में मैं आया। इसी कस्बे में जब मैं आया तो कस्बे के लोगों ने कहा, मंत्री जी हमारे कस्बे की लाइट गोंडा से जुड़ी हुई है, हम रहते हैं बस्ती में और लाइट गोंडा से मिलती है। यही छल्लू है, अरविंद शुक्ला है। हमने इनसे कहा कैसे होगा ये, इन्होंने बताया भैया बस्ती से होगा। मैंने इस कस्बे की लाइट मुझे जब मैं पहली बार विधायक बना था, गोंडा से कटवा करके बस्ती में करने का काम किया था। यही संजय जी हमारे प्रधान हैं सुगरौली के। लगातार संजय इनका चेहरा देखेंगे, चाहे कितनी भी पीड़ा इस नौजवान को हो, लेकिन चेहरा इसका मुस्कुराता रहता है। हमसे लोगों ने कहा, मंत्री जी से बहुत अच्छे प्रधान सुगरौली के हुए हैं और लगातार आपकी इन्होंने मदद की है। और जैसे हमारा चुनावी बिगुल बजा, तैसे सुगरौली के प्रधान तो सिर्फ के मैदान में लंगोटा करके तलवार लिए हाथ में मैदान में उतर गए। मैं इनको विश्वास दिलाया हूँ, चौरी के अभी संजय जी को मैं विश्वास दिलाया हूं कि आप अपने गांव में ताल ठोक के कह देना, आने दीजिए मंत्री जी को
जो 50 वर्षों में सम्मान उस गांव का नहीं हुआ है, वह सम्मान 3 महीने के अंदर आपका करके दिखा दूंगा। यही हमारे बनगवा के हरि हैं, बिट्टन हैं, तमाम साथी हैं। यही गगरा के राममन जी प्रधान हैं, यही नंदनगर के प्रधान जी हैं, यही राम स्वागत वर्मा जी पूर्व प्रधान जी हैं, दयाराम गुप्ता जी है प्रधान है। तमाम सम्मानित साथी हैं। झांगुर काका सामने खड़ा है, सेवाराम चाचा है, तमाम हमारे बुजुर्ग यहाँ है, विश्वनाथ बाबा है। अगर सबका नाम ले बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि आप कई घंटों से भाषण सुन रहे हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ता हूँ, सबसे माफी मांगता हूँ, नाम न ले पा रहा हूँ। लेकिन नंदनगर आज चौरी में जो कार्यक्रम चल रहा है, चौरी के सम्मानित साथियों, आप बता दीजिए इस मार्केट में अगर एक रोटी का काम हुआ होगा तो राजकिशोर सिंह ने किया होगा। आप बता दीजिए जब मैं विधायक नहीं था, आपके इलाके में चुनाव लड़ने आया था, यही हरैया विधानसभा के कोने कोने के हमारे साथी हैं। सम्मानित साथियों, आप बता दो, केवल हरैया में खंडहर सड़कें तमाम तरीके से उजाड़ बस्तियां केवल दिखाई पड़ती थी। जब जाते आप जाते उस माझा के इलाके में तो आप झाल झंगाड़ के अलावा, बालू के अलावा, रेता धूल के अलावा इस इलाके में कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। लेकिन जब राजकिशोर सिंह यहाँ से विधायक बने तो जाकर के माझा का इलाका देखिए, आप अपना बाड़न का पूरा इलाका देखिए, आप बता दीजिए बीच में घुसिए, बीच का इलाका देखिए। लोग कहते हैं तरक्की क्या हुई, मैं कहता हूँ आप बता दो, ये आज के विधायक हैं। आप लोग हो सकता है क्योंकि जब काम हो जाता है लोग भूल जाते हैं। आप बता दीजिए माताओं बहनों, 5 साल इनको विधायक हुए हुआ, इन्होंने कहा मंत्री जी ने काम क्या किया। आप बता दीजिए कोई काम ऐसा बचा नहीं होगा जहां शिक्षा के क्षेत्र में सारे गाँव को मैंने विद्यालय न दिया हो। एक काम बताइए जहाँ विद्यालय न हो। इसलिए सबसे जरूरी, सबसे जरूरी हमारे भविष्य के लिए विद्यालय था। मैंने गाँव विद्यालय दिया। इस इलाके में तमाम ITI, डिग्री कॉलेज, तमाम टेक्निकल कार्यों की स्थापना हमने कराई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सड़कों का विधायक एक सड़क बनाते हो, मैं गांव सड़कों का जाल बुन दिया। यही लोग कहते हैं आवास, आप बता दीजिए आवास की बात करते हैं। जिन गाँव को मैंने छुआ, आप बता दीजिए उस गाँव को संपूर्ण स्वस्थ कर दिया, सड़क, बिजली, पानी, आवास से कर दिया कि नहीं कर दिया। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, राजकिशोर सिंह इस गाँव को छूते हैं। यही रघुपुर भी यही ठाकुर काका बैठे हैं, पूछिए इनके गांव की दशा क्या थी। और एक दिन मैं मुझसे पूरे गांव के राजभर समाज के लोग और इनके बिरादरी, तमाम कुर्मी बिरादरी, इनकी बिरादरी के लोगों ने कहा था। मैंने कहा जाइए, आज मैं निकल रहा हूँ, परसों से आपके गांव में युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी, काम पूरा गांव सब चमचमाने लगेगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं सम्मानित साथियों, आज विकास के क्षेत्र में आप हरैया में देखेंगे विधायक जी मुझसे हैं, बात बता दीजिए विधायक हुए विधायक जी कितने गांव का विद्युतीकरण कराए। राजकिशोर सिंह जब विधायक थे तो गांव ट्रांसफार्मर खंभों का जाल बिछरा, चारों तरफ पूरा विद्युतीकरण किसने कराया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं सोचता था जिस चीज को पकड़ूं उस चीज से संपूर्ण हरैया को स्वस्थ कर दूं। यही हरिगांव है, प्रधान जी खड़े हैं। मैं पहले एक बार चुनाव में भाषण कर रहा था, आज प्रधान जी हमारे साथ पर भी नहीं है। प्रधान, इनके पिताजी कहीं भाषण सुन रहे थे और मैं भाषण दे रहा था। वहां पे गरीबों की आबादी बहुत बड़ी थी, कोई सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं। पूछिए उस इलाके में मैं भाषण कर रहा था। मैंने कहा एक बार गरीबों मुझे यहाँ से विधायक बना करके दिखा दो। हरिगांव बहुत बड़ा गांव है, हरिगांव के लोगों से मैंने अपील किया आप जिता दो। और हरिगांव जो सबसे पुअर स्थिति में आज के डेट में पूरे विधानसभा में है, मैं हरिगांव को शहर बना दूंगा। तो मान साहब वहाँ हमारा भाषण सुन रहे थे। मान साहब ने कहा कि भगवान राम उतरियाओं बना से, तो भगवान रामो हरिगांव के नायक बना सकते हैं। और जाकर के देखिए उस गांव को, कई किलोमीटर सड़क, तमाम हजार सोलर लाइटें, तमाम इंडिया मार्का हैंडपंप, मकान, कोई सुविधा बची नहीं।
जिस सुविधा से उस पूरे गांव को हमने लगभग लैस कर दिया। और जब दोबारा मैं चुनाव मैदान में आया तो वही माफी साहब इसी मन से कहा था, आप देखे होंगे चोरी के मन से, कि हम जब उस समय सामान गिर रहा था तो मुझे लग रहा था कि ऊपर वाला कहीं से बरसात कर रहा है। इसलिए सम्मानित साथियों, राजकिशोर सिंह झूठ और फरेब की राजनीति नहीं करते, राजकिशोर सिंह गुंडाई और मक्कारी नहीं करते, राजकिशोर सिंह किसी को धमकाते और चमकाते नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने जब मैं चुनाव लड़ने आया था यहाँ की माताएं बहनें नौजवान, मैं एकदम 20 साल पहले नया लड़का था, 20 साल जब मैं पहले आया था तो हम तिवारी से भी 10 साल छोड़ रहा हूँ। जब 20 साल पहले मैं चुनाव लड़ने आया था तो मेरे साथ लौंडों की टीम थी, लड़कों की टीम थी, और लोग कहते थे कि देखिए एक लौंडा आया है चुनाव लड़ने, ये लंबी लंबी बातें हाँक रहा है, और जिस दिन ये विधायक हो जाएगा हरैया वालों हरैया को बर्बाद कर देगा। पूछिए, मैंने भी भाषण में मैं कहता था कि हरैया वालों आप मुझे हो सकता है न जानते हो, लेकिन ये मक्कार किसी के जो लोग लड़ रहे हैं ये मुझे भली भांति जानते हैं। राजकिशोर सिंह जिस दिन यहाँ से विधायक बनेंगे हरैया का सीमान चरेंगे नहीं, हरैया का सीमान हरा भरा करके दिखा देंगे। आप बताइए, आज हरैया पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी विधानसभा का नाम लिया जा रहा है तो किसका नाम लिया जा रहा है बता दीजिए? हरैया 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 चारों तरफ चलती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ताकत में देखा जाए तो सबसे ज्यादा ताकतवर सरकारों में कौन रहता था मंत्री बता दीजिए? सबसे ताकतवर हरैया रहते थे, जिस हरैया की आंधी करती थी, सफाया हो जाता था चारों तरफ। लेकिन इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इसीलिए पूरे प्रदेश और देश के लोगों ने हरैया के सम्मानित साथियों, इसीलिए प्रदेश देश और आपके जनपद के तमाम मक्कारों ने मेरे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र किया कि जिस सरकार में मैं था उस सरकार को ही गिरवा दिया कि किसी दिन राजकिशोर सिंह हटा करके आपको कुर्सी पे बैठ जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हरैया के सम्मानित साथियों, मैं कोई ऐसा षड्यंत्र नहीं करता, मैं कभी मक्कारी और गद्दारी नहीं करता। मैं इसलिए मेहनत करता था क्योंकि आप लोगों को मैं विश्वास दिलाया था कि आपके मान सम्मान पे कुर्सी नहीं, कुर्सी तो बहुत छोटी चीज है, राजकिशोर सिंह की जान चली जाए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ हरैया वालों, मैं बहुत गर्वान्वित होऊंगा, उसे भी समझूंगा कि हमारी माँ का जो दूध शरीर में है वह दूध बहुत पवित्र था। इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं जितने साथी हैं, यही हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं कहने वाला काम कभी नहीं करता। आप बता दीजिए, मैं आपके इलाके में आया था, मैंने कभी ये नहीं कहा था कि बच्चियों की हम शादी विवाह में कोई योगदान करेंगे, लेकिन मैं यही माझा का इलाका था। एक बार एक लड़की को देखा मैंने, एक लड़की, उनके घर हमारे साथी थे, हमारे साथ प्रचार करते थे। जब उनके घर गया, उनकी पत्नी ने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि मंत्री जी देखिए हमारे आपके साथ रहते हैं, और वो पंडित थे, पंडित जी आपके साथ रहते हैं, लेकिन देख लीजिए हमारी बेटी को पहनने के लिए कपड़े नहीं है, देख लीजिए हमारी बेटी को ये गरीबी इस तरीके से हमको, क्योंकि माझा का तैयार था और इसकी शादी नहीं हो पा रही है। उसी दिन उन्हीं के घर पे बैठ करके मैंने पैसा दिया, हमने कहा सबसे पहले हमारी बहन का हाथ पीला करिए। और आज से मैं कहना चाहता हूँ, उसी दिन मैंने कहा था कि अब हरैया के जब तक मैं विधायक हूँ तब तक हरैया की कोई गरीब आदमी अगर मेरे पास आएगा और उसके सामान या पैसे भी ना उसकी बात बिगड़ेगी तो राजकिशोर सिंह अपना खुद भी बेच करके उसमें योगदान करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सम्मानित साथियों, 5 रुपया अगर किसी को कोई देता है तो आप बता दीजिए वो दिखाता है टीवी और मीडिया में, दिखाता है नहीं दिखाता है? बिस्कुट और केला बांटने वाले दिखाते हैं, जो बिस्कुट बांटता है वो भी फोटो खिंचवाया, देखिए बिस्कुट मैंने बांटा। लेकिन राजकिशोर सिंह हजारों हजार कन्यादानों में सहयोग किए हैं कि नहीं किए हैं? लेकिन एक नाम बता दीजिए, कभी किसी का नाम मंच से राजकिशोर सिंह लिए हो या किसी का फोटो खिंचवाने का काम किए हो? ये तमाम गरीब हैं, तमाम माताएं बहनें। जब मैं मंत्री था, विधायक था, लखनऊ में सेवाराम जाता है बाटे बैठे खड़ा दे, ये बात पाकर जो खड़ा में खा लिया, ये सेवाराम का कहन 20 मरीज 15 मरीज लेने पहुंचे। अब पूछिए, सबको भोजन, सबको खाना पानी मिलता था कि नहीं मिलता था? काका, क्या कभी आपके साथ कोई अपमान किया हो? कभी कोई ये कह दिया हो आप काम लेकर के क्यों आए? लोग यही कहते थे कि सेवाराम चाचा गरीबों की बहुत सेवा करते हैं, लोगों को लाते हैं, यहाँ फ्री इलाज और दवा कराते हैं। वो दवा फ्री इलाज खाना कौन देता था? वो दवा फ्री इलाज खाना राजकिशोर सिंह देते थे। लेकिन मान किसका बढ़ता था? एक हरैया के बुजुर्ग का मान बढ़ता था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ सम्मानित साथियों,
मैं आज फिर आपसे कहने जा रहा हूँ कि आप देखेंगे मेरे खिलाफ आज पूरे प्रदेश में चारों तरफ सारे लोग चौकन्ने हुए हैं कि कहीं राजकिशोर सिंह सदन में नहीं आ जाए। इसलिए नौजवानों, क्योंकि आज के डेट में राजकिशोर सिंह 3 बार मिनिस्टर हो चुके हैं, तमाम पदों पे राजकिशोर सिंह रह चुके हैं। लोगों को घबराहट है कि अगर सदन में आ जाएगा, तमाम अगल बगल के लोग देखते होंगे तमाम हमारा विरोध कर रहे हैं, बड़े बड़े सुरमा मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए मेरा षड्यंत्र कर रहे हैं कि राजकिशोर सिंह जैसे उस सदन में बैठेंगे उस दिन किसी की हैसियत नहीं है कि हरैया के मामले में कोई इंटरफेरेंस उत्तर प्रदेश में कर दे। इसलिए सम्मानित साथियों, देखे होंगे महान जी की रैली थी, अभी महान जी की रैली थी, लोग कहते थे बसपा खत्म हो गई, तमाम लोग कहते थे यहाँ बस्ती के कि बसपा खत्म हो गई। उस दिन रैली में आप देखे होंगे रोते खड़े हो गए पूरे प्रदेश के, और बड़ी बड़ी मीडिया जो चैनल बहन जी का नाम लेना नहीं चाहती थी मजबूर हो गई बहन जी की ताकत को देख करके, क्योंकि उस दिन जब बस्ती की फील्ड जब भरी है, फील्ड अपना रही थी कहाँ जाए आदमी, और शहर पूरा अपना रहा था कहाँ खड़े हुआ आदमी, पूरा शहर भर गया। हम जानते हैं 3-3.5 लाख आदमी शहर में होते था। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं 3.5 लाख वोट अगर एक तरफा पड़ जाए तो आपके 5 विधायक जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे, ये बता दीजिए। इसलिए हम आप सारे साथी हैं, सारे साथियों से आज गुजारिश करना चाहते हैं, नौजवानों ये अंतिम भाषण है आज का यहाँ का, क्योंकि आज के बाद इधर नहीं है भरैया और दबोलिया बचेगा विक्रम जोड़। इसलिए आज परशुरामपुर के सम्मानित साथियों से मेरी यही गुजारिश है कि परशुरामपुर के सम्मानित साथियों, आप मुझे लौंडा लफाड़ी समझते होंगे, लेकिन आप हमारे बारे में जब आप महसूस करेंगे कि राजकिशोर सिंह का जब अध्ययन करेंगे, राजकिशोर सिंह की जब जीवनी पढ़ेंगे तो आप ये रोटे खड़े हो जाएंगे। आप यही कहेंगे, मन में लगेगा कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी राजकिशोर सिंह से जानी जाएगी, और आने वाली नस्लें जो होंगी वो अगर सुधरेगी, नौकरियों में जाएगी, अगर आगे बढ़ेगी तो राजकिशोर सिंह की नाती बढ़ेगी। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं सम्मानित साथियों, केवल चाहे बनिया बिरादरी के लोग हों, चाहे किसी बिरादरी के लोग हों, केवल सामान बेचने से सम्मान नहीं बढ़ जाता। हम गरीबों से कहना चाहते हैं, खेती बाड़ी करके के पेट भर लेने से केवल आपका सम्मान और मान नहीं बढ़ जाता। आने वाला समय जिस तरीके से पूरे दुनिया में तबाही मची हुई है, जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा को छूती चली जा रही है, एक बार और भारतीय जनता पार्टी को आप बना देना सत्ता में कर दो, बर्बाद हो जाएगा पूरा प्रदेश और देश। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, एक ऐसे सख्त शासक की जरूरत है आज प्रदेश में, एक ऐसे सख्त शासक की जरूरत है जो रोजगार भी दे। अगर कोई गुंडा और मवाली हो उसे इतना बड़ा दंड दे कि कोई उस गरीब आदमी की तरफ या व्यापारी व्यवसायी की तरफ ताक न सके। वह किसके अंदर हुनर है आप बता दीजिए। तो अगर हुनर किसी के अंदर है तो मायावती जी के अंदर है, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के अंदर है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं सम्मानित साथियों, अभी बहन जी आई थी बस्ती में, आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, उन्होंने गांव का घोषणा किया है कि मैं विश्वास दिलाता हूं इस बार जैसे सत्ता में आई कोई गांव ऐसे नहीं बचेंगे जिन गांवों को संपूर्ण स्वस्थ न कर दूं, जिन गांव में जो सारों की सारी सुविधाएं हैं उन सारी सुविधाओं को गांव में लागू कर दूंगी। कोई गरीब आदमी बेघर नहीं रहेगा, किसी गांव में बिजली पानी के बगैर कोई नहीं रहेगा, पेंशन बगैर कोई नहीं रहेगा। और जो भी नौजवान निकल रहे हैं उन नौजवानों को चाहे हमें अलग से भर्ती प्रक्रिया करनी पड़े, चाहे अलग से व्यवस्था करनी पड़े, हमें सदन बुला करके मैं इस बार लाखों लाख नौजवानों को नौकरियां देकर के प्रदेश जो पीछे हुआ है उसे संभालने का काम करेंगे। इसलिए गरीबों से कहना चाहते हैं, माताओं बहनों नौजवानों बुजुर्गों आपसे भी कहना चाहते हैं, आप बता दीजिए। आप अभी हम चाहे हम केवल मंच के माध्यम से बोल करके आपसे भाषण आपसे नारा लगवा सकते हैं, लेकिन ऐसे नेता कराते हैं कि आपको चढ़ाते हैं और नारा लगवा करके चले जाते हैं। लेकिन राजकिशोर सिंह जिसको मानते हैं उसको हृदय से मानते हैं। और जैसे नारा की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि राजकिशोर सिंह ने उदाहरण दिया है, यही आप देखे होंगे, यही पड़वी है। पहला चुनाव जब मैं लड़ रहा था अर्जुन सिंह के गांव में एक छोटा सा बवाल हो गया था, मेरा मैच लोगों ने तोड़ दिया था। और मैं दोबारा जब उनके गांव में पहुंचा, फिर मैं वहां से जीता। जीतने के बाद प्रधानी के चुनाव में हमारा यादव थी दुर्गा यादव, उनके चाचा की हत्या हो गई।
कुछ ही जब हत्या उनके हमारे चुनाव में नहीं हुई, प्रधानी के चुनाव में हुई थी, लेकिन दुर्गा यादव ने और उनके चाचा ने हमारे लिए जान पे खेला था मेरे चुनाव में। अब मैं उनके दरवाजे पे पहुंचा, हमने कहा दुर्गा यादव अगर हम चाचा हमारे आज नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए दुर्गा यादव को आज ही नौकरी की घोषणा करते हैं। अब पूछिए दुर्गा यादव को मैंने नौकरी दिया कि नहीं दिया है। इंस्पेक्टर बनाया था, SHI लगभग हो गए हैं, एक गजटेड अफसर हो गए हैं, बस्ती में रहते हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं साथियों, जिसको वादा किया होगा उसके लिए हर स्तर पे चले जाते हैं। इसलिए आप लोगों से हमारी गुजारिश है, आज हम आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। आज क्योंकि वो लोग कसम खिलाते हैं चारों तरफ, मैं तो कसम नहीं खिलाता, मैं इतना जरूर आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप हाथ उठा करके हृदय से कह दीजिए मंत्री जी सबकी जमानत जब्त कर देंगे, आपको जिताएंगे। बहुत बहुत बधाई। मैं भी हाथ उठा करके विश्वास दिलाता हूँ आपको कि रामकिशोर सिंह के शरीर का एक एक कतरा आप लोगों के लिए न्यौछावर रहेगा। और इन 5 सालों में माताओं बहनों नौजवानों, इन 5 सालों में आप जिस तरीके से यहाँ घिरनियाँ काट रही है, हो सकता है ये सारी घिरनियाँ काटना आपका बंद करा दूं, आपको भी लगे कि मैं मान और सम्मान का जीवन जी रही हूँ। बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से फिर से स्वागत हो माननीय मंत्री जी का। हमारे अभी आप शेरे पूर्वांचल